Hello, my dear children. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, today we are going to learn a Hindi poem, and the name of the poem is चांद का बच्चा, chapter number 19. तो चलिए शुरू करते हैं. चांद का बच्चा, वो देखो वो निकला चांद. अम्मा तुमने देखा चांद? ये भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद. इतना दुबला इतना पतला, कब होता है ऐसा चांद. अम्मा उस दिन जो निकला था, वो था गोल बड़ा सा चांद. बादल से हंस हंस कर उस दिन कैसे खेल रहा था चांद. छुप जाता था निकल आता था, करता था ये तमाशा चांद. अपने बच्चे को भेजा है, घर में बैठा होगा चांद. यह भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गोल बड़ा सा चांद. अच्छा अम्मा कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद. कवि अफसर मेर थी. तो फिर बच्चों कैसा लगा आपको ये कविता? अच्छा लगा है ना? तो चलिए अभी नेक्स्ट वाला पेज निकालिए. यहाँ पे है बातचीत के लिए. नंबर 1, यह कविता किसके विषय में है? तो आपको तो पता ही चल गया है, ये कविता चांद के विषय में है. नंबर 2, कविता का नाम चांद का बच्चा क्यों रखा गया होगा? क्योंकि इस कविता में चांद को एक छोटे बच्चे की तरह बढ़ते हुए देखा गया है, इसलिए, है ना. अभी नंबर 3, आप इस कविता को क्या नाम देना चाहेंगे और क्यों? अगर आप इसको दूसरा नाम देना चाहते हो तो बताइए बच्चों. नंबर 4, क्या चांद हमेशा गोल ही दिखता है? नहीं ना, वो कभी कभी उसका शेप बदलता रहता है चांद. नंबर 5, आपकी माँ आपको क्या कहकर पुकारती है? तो फिर आप बताइए, आपकी मम्मी आपको प्यार से क्या बुलाती है? अभी नीचे देखिए शब्दों का खेल. नीचे दी गई वस्तुएं कैसी हैं? गोल, चकोर, तिकोनी. रेखा खींचकर मिलाइए. देखिए बच्चों, ऊपर का जो बॉक्स है उसका शेप क्या है? कौन सा है बच्चों? चकोर है ना. तो आपको इसके साथ मिलानी है, ठीक है. अभी नीचे में जो व्हील दिख रहा है आपको चक्का, तो इसका शेप है गोल, तो सर्कल के साथ आपको मिलाना है. और इसके नीचे है समोसा टाइप, ये किस टाइप की है? तिकोनी. तो ऐसा आपको मिला लेना है, ठीक है. अभी नीचे है तुक मिलने वाले शब्दों को खोज कर लिखिए. तो चलिए हम लोग लिखते हैं. गोल बोल, चांद मान, बड़ा खड़ा, छोटा लोटा. तो ऐसा लिख लीजिएगा, ओके. अभी पीछे का पेज निकालिए बच्चों. यहाँ पे है कौवे की कहानी. तो चित्र दिखिए. नंबर 1 जो पिक्चर है, यहाँ पे एक कौवा उड़ रहा है ना. उसको क्या लगी है? प्यास. तो ढूंढते ढूंढते उसको एक क्या मिला? पानी का पॉट मिला. लेकिन वहाँ पे पानी तो कम था, वो पी नहीं पा रहा था. उसके बाद उसने एक बुद्धि सोची. उसके आसपास क्या था? पेबल्स था, स्टोन, ठीक है. तो फिर वो पत्थर जो है एक एक करके उसमें डालता गया पॉट के अंदर. फिर जब पानी ऊपर आ गया तो वो पीकर खुशी से फिर से क्या हुआ? उड़ चला, है ना. नेक्स्ट वाला पेज निकालिए बच्चों. 107 यहाँ पे है. आओ कुछ बनाए, अपने आसपास नीचे गिरे हुए फूल पत्ते डंडियाँ एकत्र कीजिए. छोटे समूह में बैठकर इनसे कुछ आकृतियाँ बनाइए. आप तितली, पेड़ आदि भी बना सकते हैं. आकृतियाँ बनाने के बाद कक्षा में सभी को बताइए कि आपने ये कैसे बनाई. तो बच्चों ये आपको करना है, ठीक है. अभी नीचे है चित्रकारी और लेखन. दिए गए चित्र में आप क्या क्या देख पा रहे हैं? कुछ नाम लिखिए. तो बच्चों हम लोग को क्या दिख रहा है? 1 नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोर, पेड़, तोता, फूल, है ना, फल, कितने सारे हैं. अब इन शब्दों में से वाक्य बनाइए. यह एक पेड़ है. पेड़ के पास मोर खड़ी है. एक तोता पेड़ के पास उड़ रहा है. पेड़ पर फल लगे हुए हैं. तो ऐसा सेंटेंस आप लिख लीजिएगा, ओके बच्चों. अभी नेक्स्ट पेज निकालिए बच्चों. यहाँ पे है खोजे जाने.
आपके घर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनके नाम जानिए। कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाइए। अपने चित्र के साथ कुछ शब्द भी लिखने का प्रयत्न कीजिए। कक्षा में सभी को बताइए। तो बच्चों ये आपको करना है, ओके। अभी नेक्स्ट वाला देखिए, खेल खेल में। इस कविता को मिलकर गाइए। 2 समूह बनाइए। एक समूह प्रश्न पूछेगा और दूसरा समूह उत्तर देगा। तो फिर चलिए बच्चों इसको पढ़ते हैं। कौन परिंदा बोले चू चू, कौन परिंदा गुटरुगु, कौन परिंदा पीहू पीहू, कौन परिंदा कुकुरुकु, कौन परिंदा बोले काव काव, कौन परिंदा बोले कुहू कुहू, कौन परिंदा बोले टै टै, नकल उतारे हू बहू। लेखक हैं श्याम सुशील जी। अभी बच्चों नेक्स्ट वाला पेज निकालिए। यहाँ पे है कविता में आए कौन शब्द पर घेरा लगाइए। पेड़ पर लगे अक्षरों से शब्द बनाइए। तो हमें इनमें से शब्द बनाना है, ठीक है। तो आ ले लेते हैं और ले लिए हम लोग लिखते हैं आ और म का लेके हम लिखते हैं आम, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं राम, उसके बाद लिखते हैं डाली, ओके। उसके बाद चलिए हम लोग लिखते हैं ताली। तो ऐसे हम बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं। आप भी लिख लीजिएगा यह से ढूंढ ढूंढ के, ओके। नीचे है, पढ़िए और लिखिए। कविता को आगे बढ़ाइए। हमने 3 चीजें देखी, हमने 3 चीजें देखी, बाबा 3 चीजें देखी। हमने बाग में देखी मकड़ी, वो तो खा रही थी ककड़ी, उसके पास पड़ी थी लकड़ी। हमने 3 चीजें देखी, बाबा 3 चीजें देखी। हमने बाग में देखा भालू, वो तो खा रहा था आलू, नाम था उसका मालू। हमने 3 चीजें देखी, बाबा 3 चीजें देखी। हमने बाग में देखा बंदर, वो तो खा रहा था केला, नाम था उसको टिल्ला। अभी नीचे देखिए बच्चों, शब्दों में आए अक्षरों के अनुसार उन्हें ठ, ध, ढ, श के घर में छाट कर लिखिए। तो हमको बच्चों यहाँ पे जो ठ, ध, ढ, श, तो चलिए हम उसको छाट कर लिखते हैं। तो यहाँ पे ठ से शुरू होने वाले शब्द हैं ठाठ, उसके बाद है ठेला, ठीक है। अभी ध से शुरू होने वाले शब्द लिखते चलिए, धोती, उसके बाद है धान, और दिख रहा है क्या आपको, धागा, यस। अभी ढ से शुरू होने वाले शब्द लिखते हैं, चलिए। ढक्कन, ढोलक, ढीला, ओके बच्चों। अभी श से शुरू होने वाले शब्द लिखते हैं, चलिए। तो यहाँ पे हमको मिल गया क्या, श से शुरू होने वाले शब्द षटकोण, है ना बच्चों। तो ऐसे आप लिख लीजिएगा, ओके। चलिए अभी पढ़ते हैं अक्षर गीत। अनार दारिम भी कहलाता, आम चूसकर बच्चा खाता। इमली तो खट्टी होती है, ईख सदा मीठी होती है। उल्लू रात में जगते हैं, ऊद बिलाव जल थल में रहते। ऋषि मुनि आकर हवन कराते, री तो संस्कृत में ही पाते। री भी संस्कृत में ही होता, री का तो कुछ पता न चलता। एरी में कांटा चुभ जाता, ऐनक कानों पर चढ़ जाता। ओखल में कुटते हैं अनाज, औषधि करती रोग इलाज। स्वर सब यही समाप्त होते हैं, अब हम व्यंजन पर चलते हैं। अंशक अमृदों के लाओ, अह अह सब मिल उनको खाओ। कमल ताल में सबको भाते, खरल में मसाले पिस जाते। गमलों में पानी दे आना, घड़ियालों के पास न जाना। कंघे से माँ बाल बनाती, क से अंगधनी कंठ से आती। चम्मच से हम खाना खाते, छतरी बारिश में ले जाते। जन गण मन सब बच्चे गाते, झंडा खंबे पर फहराते। पंचम स्वर है कोयल गाती, च से य ध्वनि तालु से आती। टट्टू रस्ते में अर जाता, ठठेरा उत्तम पात्र बनाता। डलिया में तुम फूल सजाओ, ढक्कन शीशी पर लगवाओ। पंडिता हमको पाठ पढ़ाती,
ट से न ध्वनि मूर्धा से आती। तबला लड़का बजा रहा है, थर्मस से चाय पिला रहा है। दरी बैठ हम गाना गाते, धनुष उठा हम तीर चलाते। नल से नानी पानी लाती, त से न ध्वनि दास से आती। पतंग से बच्चे पेच लड़ाते, फल से पेड़ों से तोड़ कर खाते। बंदर कूद फाद कर आए, भगोने लौटे सब लुढ़काए। मटर कचौरी बुआ बनाती, प से म ध्वनि ओष्ठ से आती। यज्ञ में घी की आहुति देते, रबरी हलवाई से लेते। लबन नमक को भी है कहते, वन मानुष जंगल में रहते। दो स्वर मिल से य र ल व आते, अतः अर्धस्वर ये कहलाते। शरीफा पकने पर ही खाओ, षटकोण चित्र स्वयं बनाओ। सप्तर्षि आकाश चमकाते, हल किसान खेतों में चलाते। श श स ह उष्म कहाते, अक्षर ही समाप्त हो जाते। यही वर्णमाला हम गाते, मिलजुल अपना ज्ञान बढ़ाते। आपको अब सब अक्षर आते, कवि है मंजुल भार्गव जी। तो बच्चों, आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।